पर फिर भी जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लाइफ में आज तक मैंने झेला है, वो देख रहा हूँ। प्रॉब्लम से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बट वही है। अभी भी इसका बदतमीजी से, जब भी इसकी कॉल आता है, बदतमीजी से बोलती है। तू तड़ाक करके बात करने का अंदाज, कितना भी कुछ भी बोलो, वो चीज़ हर चीज़ के, जबकि मेरे पास हर चीज़, कोई तहकीकात करने वाला ऐसा कानून में प्रावधान ही नहीं है ऐसा, जो कि चीज़ों को सही आदमी देखा जाए कि इस तरह से फंसाने का। ये कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या जो भी कोर्ट हो, इसमें एक आम इंसान कहाँ तक फाइट करेगा यार, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। इंसान की ज़िंदगी नरक से बदतर बना देना। ये धंधा करूँगी, धंधा करूँगी, मैं धंधा करूँगी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की औकात दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी। अरे किस किस चीज़ में, क्या क्या चीज़ की ब्लेम करना। अच्छे तरीके से अगर कोई तहकीकात हो, कुछ हो, तो समझ में आए कि अगर ब्लेम, अगर मेरी गलती है तो मैं किसी भी चीज़ के लिए, पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। बट अब साबित तो करो कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरी भी तो सुनो। पुलिस इससे पहले मुझे उठा लिया था कि आपने रेप का इसने इल्ज़ाम लगा दिया, पुलिस ने मुझे उठा लिया, ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवा लिया कि ये आपने कोई पैसा आपका नहीं लेके गई है, कुछ नहीं लेके गई है। जो आपने, जो भी मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, तो वो चीज़ को रॉन्ग का हटवा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मेरा सारे फ़ोन मेरे फॉरवर्ड करवा दिए, मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट सारे डिलीट हो गए। इवन मेरा आधार कार्ड तक इसने ले लिया है, इस घर की ताला की चाबी तक लेके चली गई है ये। इवन रेंट मैं पे करता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ। उसके बाद भी काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पैसा चाहिए, इसको घर के लिए पैसा चाहिए, इसकी माँ के लिए पैसा चाहिए, इसकी माँ के लिए, जबकि उसको 2,500 रुपये पेंशन मिलता है। 15-17-20 लाख रुपए पहले ही लूट चुकी है, उसके बाद भी, और भी कई जगहों से लूट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसको चाहिए, पैसा चाहिए उसको। किसी भी तरीके से भाई पैसा लाओ, बेटी से पैसा लाओ, या अनीता पैसा लाओ। दिसंबर में 2,000 रुपये उसको दिए कि चलो एक खुराकी के लिए मांग रही है अनीता, चलो जी 2,000 रुपये दे दिए उसको। फिर दिसंबर में इसका रवैया सही रहा, जनवरी में भी इसका रवैया ठीक ही था। 15 जनवरी के बाद से इसका रवैया अचानक से चेंज हो गया। 1st की नाइट 2 तारीख तक ठीक था। शादी करके आई है 15-16 तारीख को, तब भी इसका रवैया ठीक था। उसके बाद से फिर ये वहाँ अपने घर जाने लगी। इस हमको क्या बोल के आती थी मुझे आइडिया नहीं था, क्या बोल के आती थी घर से, क्या है क्या नहीं है मुझे आइडिया नहीं था। यह शादी कर ली है हमने, साथ रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। बट इसकी झूठ बोलने की तो इसकी पुरानी आदत है, और हमेशा से वही चीज़ है। बट देखते हैं, आई होप क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही चीज़ है कि एक बार सच्चाई ज़रूर आना चाहिए कि अगर मैंने प्यार किया है इससे, और मैं अभी भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, और ज़िंदगी में मैं स्वीकारता रहूँगा, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैंने इसको सच्चे मन से चाहा है। इसके लिए हर खुशी के लिए हर चीज़ कोशिश किया कि हर चीज़ करूँ इसके लिए, जो बन पड़ता है अभी भी करूँ, अभी भी करने को तैयार हूँ मैं, उसी में नहीं है। बट इसकी फैमिली, पता नहीं लालच से इंसान क्या हासिल क्या होने वाला है। धंधा करवाना, ये चीज़ 10 मर्दों के साथ रिलेशन रखना, ये चीज़ एक ह्यूमन नेचर बना देना, ये सब क्या है। आप, मैं शादीशुदा हूँ या मेरे बच्चे हैं, ये आपको आज नहीं पता है ना, पूरी फैमिली की इनको पता था पहले से ही, इसको भी पता था पहले से ही। जब आप रिलेशन में आते हो, जब आप रिलेशन में रहते हो, आप सब चीज़ बोलते हो मैं हर चीज़ छोड़ दिया, साथ में रहना है, फैमिली मेम्बर है, जो भी है। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, समझ में आता है। आप एज ए रिलेशन अपनी मर्ज़ी से रहते हो, कभी आपको बच्चे चाहिए होते हैं, बच्चे जब प्रेग्नेंट हो जाती हो तो बच्चे नहीं चाहिए होते हैं। नहीं, अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, अभी तो मैं खुद ही दूध पीती बच्ची हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे बारे में कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और ये अभी जवान है। हालांकि ये भी 5-6 साल का, 7 साल का गैप है हमारे एज में। बट जो भी है, इसे माइंड में ही इसका यही चीज़ दिखाया गया था कि बस पैसा लो, पैसा ही ज़िंदगी है, पैसा से बड़ा कुछ नहीं है। पैसा लो, 10 शादियाँ करो, हर एक के घर नाम से एक एक मकान लो, हर चीज़ लो, 10 के साथ रहो, 10 तरह के चीज़ें मिलेंगी। और ये चीज़ इसके फैमिली मेम्बर में ही सिखाया जाता है। इसकी माँ ने ही इन चीज़ों को वो चीज़ किया है। इसकी माँ जिस तरीके की इस एज में गाली बकती हैं कि देख के बंदा शर्मा जाए।
हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मैंने भी लाइन मेरा गलत है, मेरे मुँह से हमेशा गाली निकलता है, उसका रीज़न है। आदमी फ्रस्ट्रेशन के लेवल का हद पार कर चुका होता है, मेरा माइंड सोचने समझने की क्षमता मेरे अंदर ख़त्म हो जाती है। अगर कोई हमेशा गाली देगा तो उसको गाली क्या नहीं सुनने को मिलेगा? जैसे फ़ोन उठाएँगे उल्टा-सीधा गाली देना, इसकी भी गाली देना, मेरी माँ को गाली देना, मेरी बच्चों को गाली देना, मेरी बीवी को गाली देना, मेरे रिलेशन को गाली देना। ये चीज़ हर तरीके से सब किसी भी तरीके से समझा लिया पर समझ नहीं पा रही हैं। बट यही चीज़ है कि मुझे जहाँ तक हो सकेगा, जिस लेवल तक हो सकेगा मैं इसको ऊपर लेके ज़रूर जाऊँगा। और ये जितना भी ये सोचती हैं कि मुँह छिपा कर के हम ज़िंदगी जी लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हमारा क्या इज़्ज़त जाएगा? सीधी-सी इज़्ज़त, अरे इज़्ज़त इंसान की होती है। गाँव में इनका सारा वीडियो जो भी गलती हुआ इनके खुद की फैमिली मेंबरों ने किया। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करके मेरा भी मिसयूज़ किया, इसका भी मिसयूज़ किया। लेकिन उसके बाद भी गलत सिर्फ़ मैं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सच्चाई बयान कर दी। इस गाँव में भी झूठा केस 2-3 डाल रखा था इन लोगों ने, जो भी किया था, जो मुझे पता चला, हर चीज़ में इसकी माँ का वही रोल है। हर चीज़ में इसकी माँ को आगे वो रोल है। बहुत बड़ा अपने आप को माइंड वाली समझती हैं, ज्ञान देने वाले। इनके ममहर में दरोगा इनका कोई भाई रहा होगा, जो जो जिनका नाम लेकर के ये बार-बार धमकी देती हैं। अपने मामा के ये अपनी मामा के लड़कियों के बारे में बोलती है, एक विदेश में रहता है, जो भी है। तो उन सब का तो ये सब चीज़ें, बट कोई भी सामने आकर के आज तक फेस टू फेस बोलने वाला नहीं हुआ है कि ये हाँ ये है। लेकिन थाने में सब जाएंगे, रेप के केस में लगवाने के लिए सब जाएंगे कि हाँ जी रेप का केस तो सही किया है, जबकि उसको लेना देना कुछ नहीं। मुझे कोई नहीं जानता था, नाम से सिर्फ ये जानते थे कि हाँ जी शादी करके रह रही है, सारे जानते हैं। लेकिन इसमें और कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं सच्चाई खुलती है नहीं। कोई भी अगर मीडिया में काम करने वाले या कोई कानून के जानकार जो कि क्या कुछ न्याय मिल सकता है, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसके लिए मैं वो करूं, या फिर मेरे पास सुसाइड अटेम्प्ट के अलावा कुछ नहीं है। चाहे मेरी अपनी ज़िंदगी को मुझे नीलाम करना पड़े, चाहे मुझे अपनी अब सारी प्रॉपर्टी गंवानी पड़े, मुझे मंजूर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन अब हद से ज़्यादा हो चुकी हैं चीज़ें। सिर्फ मुझे सामने लाना है, इनकी फैमिलियों को सामने लाना है कि ये देखें कि इनकी फैमिलियों में ये चीज़, इसकी माँ ने ये चीज़ अपने हाथों से कर रखा है, दूसरी शादी अपने हाथों से कर रखा है, पैसे के लिए बेटी को बेच देना। और फिर वही मेरे से बोलती है आप अपने बच्चों को छोड़ दो, बीवी को मेरे से शादी कर लो। वो गलत नहीं है, लेकिन गलत मैं हो गया। अपने यहाँ बुलाती हैं, बट वही चीज़ है, पैसे जब तक देते रहो आप, देते रहो देते रहो। आपसे बढ़िया कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है मुझसे बढ़िया, कोई नहीं है। मैं हीरा आदमी हूँ। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा दो पैसे पे, एक ही बार इनके हाथ में जो मोटा रकम लगा और ये फरार हो जाए, बस उसके बाद आप ढूंढो मत, आप छानबीन मत करो, आप मत ढूंढो। दुनिया में बहुत सारे लोग देखे, लेकिन इतना गलत नहीं। Incoming voice call from Chandrakant